जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आप सभी को सबसे पहले तो तुलसी पूजन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हम लोग क्यों तुलसी पूजन सेलिब्रेट करते हैं, क्यों जरूरी है हमारे लिए तुलसी पूजन को सेलिब्रेट करना। और एक बात, आज ही के दिन आपके पास क्रिसमस डे भी है, यानी कि आज क्रिसमस डे भी है और आज तुलसी पूजन भी है। और सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि तुलसी पूजन सिर्फ और सिर्फ 25 दिसंबर को है, बल्कि 25 दिसंबर से शुरू होता है और 1 जनवरी तक तुलसी पूजन का कार्यक्रम देश के तमाम राज्यों में और तमाम राज्यों के तमाम जिलों में चलता है। और तुलसी पूजन की शुरुआत यानी हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो तुलसी पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, इसके जो संस्थापक है यानी जिन्होंने तुलसी पूजन की शुरुआत की है, वो है आसाराम जी, यानी बापू आसाराम। और आपको पता होगा कि आज वो रेप केस में जेल में है। खैर, उसके पीछे क्या सच्चाई है नहीं है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जो फैसला कोर्ट ने किया है वही फिलहाल माना जाएगा। लेकिन हम लोग वो तो नहीं जानते हैं कि आखिर उन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सच है या फिर झूठ है। लेकिन उन्होंने हमारे सामने ये जो तुलसी पूजन का कार्यक्रम लेकर आया, ये काफी जो है प्रशंसनीय है। बहुत ही गौरवान्वित वाली बात है कि जो है आसाराम बापू ने, यानी जो संत हैं आसाराम, उन्होंने इस देश के युवा पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, एक जो है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए तुलसी पूजन कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी प्रेरणा हमारे युवा पीढ़ी को उन्होंने दिया है। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने तुलसी पूजन कार्यक्रम को शुरू की। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ तुलसी पूजन कार्यक्रम को शुरू किया, इससे पहले भी और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल काम उन्होंने किए हैं। इसके अलावा और 14 फरवरी को जो आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उस वैलेंटाइन डे को बापूजी ने मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो है उस संत ने हमारे युवा पीढ़ी को बचाने के लिए लगातार नए नए प्रोग्राम लॉन्च करता रहता है, नए नए जो है चीजें लाता रहता है, यानी करेक्शन करता रहता है। ऐसी चीजों पर करेक्शन करता है जो चीजें हमारी संस्कृति को खोखला कर रहा है। तो जैसा कि आज के दिन जो है क्रिसमस डे भी है, तो हमारे देश के संतों का कहना है या फिर आसाराम बापू का कहना है कि क्रिसमस डे के दिन प्लास्टिक के पौधे यानी सेंटा जो है का पूजा किया जाता है। तो संतों का कहना यह है कि प्लास्टिक का पौधा क्या हमें कोई ऑक्सीजन देता है, क्या हमें कोई फायदा देता है? लेकिन अगर हम लोग तुलसी पूजन मनाते हैं, अगर हम लोग तुलसी की 108 परिक्रमा करते हैं, तो इस समय बहुत सारे फायदे होते हैं। और हम तुलसी की पूजा क्यों ना करें? क्योंकि तुलसी हमारे लिए हर नजरिए से, हर तरह से जो है बेनिफिशियल है। तो जो चीज हमारे लिए हर तरीके से बेनिफिशियल होगा, उसकी पूजा हम क्यों ना करें? ठीक है। तुलसी मात्र एक ऐसा पौधा है, आपने बहुत सारे पौधा देखा होगा, लेकिन मात्र तुलसी का एक ऐसा पौधा है जो कई सैकड़ों बीमारियों का जो है इलाज करने में सक्षम है। कहते हैं कि तुलसी से जो है सैकड़ों बीमारियों का इलाज हो सकता है। कई तरह की औषधियां उससे बनाई जाती है और ऑक्सीजन का भंडार भी उसे कहा जाता है। मतलब अगर आपके घर के आसपास तुलसी का पौधा है तो वह काफी मात्रा में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। यानी हमें जीने का जो एक महत्वपूर्ण साधन है, जीने का जो महत्वपूर्ण साधन है, जो ऑक्सीजन है, वो हमें प्रोवाइड करता है। तो जो हमें जीने का साधन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हम उसकी पूजा क्यों ना करें? हम क्यों करें प्लास्टिक के पौधे की पूजा? और जो है
बहुत लोग बोल रहे होंगे कि आप क्रिसमस डे के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मुझे क्रिसमस डे को लेकर मुझे मेरे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिसमस डे में हमारे जो है सनातनी लोग, हमारे हिंदू लोग भी क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप जो है उनके साथ क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हो, लेकिन क्या आप उनको ला करके आप उनके साथ तुलसी जो है पूजन सेलिब्रेट नहीं कर सकते? यानी कि आप जो है उनके जो है क्रिसमस डे में आप उनके जो है उनके पूजा में आप सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी पूजा में उनको सम्मिलित क्यों नहीं करते? तो एक तरफा मतलब दोस्ती मत करिए, है ना। दोस्ती का मतलब है कि अगर आप उनके यहां जाते हैं तो वो भी आपके यहां आना चाहिए। अगर आप उनके क्रिसमस डे में जाते हैं तो उनको भी आप अपने तुलसी पूजा में लाइए, आप भी उनको तुलसी पूजा मनवाइए। अगर ऐसा नहीं है तो ये तो फिर गलत है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी जो है पंथ को लेकर, मैं किसी भी तरह का किसी भी पार्टी के लिए मैं जो है के खिलाफ नहीं हूं। हर एक धर्म अपने अपने जगह पर है और हर एक धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारा एक ही मकसद है, ना तो हम किसी धर्म के बारे में बुरा कहेंगे और ना ही अपने धर्म के बारे में बुरा सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप अपने धर्म को लेकर क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करिए। लेकिन हमारे संतों ने भी जिसकी शुरुआत की है उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है, उसको मनाना भी हमारा धर्म है। तो हमारे संतों ने हमें जो है तुलसी पूजन मनाने का आदेश दिया है, तो हमें तुलसी पूजन मनाना चाहिए। और तुलसी पूजन गांव में एक जगह नहीं, बल्कि आज 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक आप अपने घर में तुलसी की पूजा अवश्य करें। तुलसी का फायदा क्या है? तुलसी का मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि सैकड़ों बीमारियां, ठीक है, जिनका इलाज तुलसी से किया जाता है। तुलसी में एक विशेष प्रकार की जो है तत्व पाए जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का उसमें पदार्थ पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि किसी भी जो है महल के चारों तरफ अगर आप तुलसी का पौधा लगा देते हैं तो उस महल के दीवारों में जो है छाले नहीं पड़ेंगे, इतनी पावर है तुलसी में। और मैंने कहा कि तुलसी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जो जीने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हमारे घर में तुलसी हो तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी आपके आसपास का जो पर्यावरण है वो शुद्ध होता है। आपके आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। आपके आसपास अगर तुलसी का पौधा होता है तो जल्दी से जो है आपको बीमारी नहीं पकड़ती, रोग वहां से दूर चली जाती है, यानी नेगेटिव एनर्जी जो है आपके घर से दूर चली जाती है। तो ये बेनिफिट है तुलसी पौधा का। तो इतना बेनिफिट हमें अगर तुलसी पौधा हमें दे रहा है, तुलसी का पौधा हमें अगर इतना बेनिफिट दे रहा है तो हम तुलसी की पूजा क्यों ना करें। तुलसी हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु प्रिया के नाम से जाना जाता है, यानी जो हमारे श्री हरि विष्णु है, भगवान भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु, उनकी प्रिया। तो उस तरह से जो है तुलसी हमारी माता भी है, तो इसलिए हमें इस तरह से भी जो है तुलसी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आपको थोड़ा ये बता देते हैं कि आखिर तुलसी की पूजा हम लोग करें कैसे। सबसे पहले तो आपको एक तुलसी का पौधा लेना है। और एक बात क्लियर कर दूं कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है वो घर शमशान के समान माना जाता है, यानी कि जहां तुलसी का पौधा नहीं होता है वहां पर भूतों का वास होता है, प्रेतों का वास होता है, नेगेटिव एनर्जी वहां पर वास करती है। चलिए हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि आखिर हम लोग तुलसी पूजन सेलिब्रेट कैसे करें। तो तुलसी पूजन कैसे सेलिब्रेट करें, उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक तुलसी का पौधा होना चाहिए।
और उस तुलसी के पौधे को किसी अच्छे पात्र में सजा करके आपको जहां पर उसकी पूजा करना है उस स्थान को सबसे पहले आप जो है अच्छे से लेपा कर देंगे, यानी शुद्ध कर देंगे। शुद्ध करने के बाद उस तुलसी के पौधे को किसी पात्र में सजा करके वहां पर ले जाकर रखेंगे। रखने के बाद एक चुनरी उनको अर्पण करेंगे, यानी चुनरी उनको ओढ़ा देंगे। उसके बाद वहां पर पूजा की जो तमाम सामग्री है, दीपक यानी आरती के लिए थाली, उसके बाद जो प्रसाद आपको अर्पण करना हो, प्रसाद अर्पण करने के लिए जो भी प्रसाद आप अर्पण करना चाहते हैं कर सकते हैं, जैसे खीर हो, पूरी हो, हलवा हो, तो ये सारी चीज जो है आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये हो गया। उसके बाद तुलसी की आपको परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी चालीसा अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तुलसी के पौधे के पास बैठ करके जहां पूजा करने बैठेंगे वहां पर तुलसी माता का मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इष्ट के भक्त नहीं है तो आप तुलसी महारानी का जो मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या फिर तुलसी जो है तुलसी नमोस्तुते, तुलसी नमोस्तुते, ये भी आप जाप कर सकते हैं। या फिर अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 108 परिक्रमा आपको तुलसी के पौधे की करनी है। और आवश्यक नहीं है कि आप 108 जो है परिक्रमा ही करें। अगर आप की क्षमता कम है तो आप 108 से भी कम कर सकते हैं, यानी क्षमता के अनुसार ही आपको परिक्रमा करनी है। आप किसी भी मंत्र को लेकर के आप परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे वो ओम नमः भगवते वासुदेवाय हो, ओम कृष्णाय नमः हो, ओम राधा कृष्णाभ्याय नमः हो, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करते हुए तुलसी की 108 परिक्रमा कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप अपना इच्छा अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं। कहते हैं कि आप जितना माला कर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। बस भक्ति जब आप करते हैं तो आप जो है निष्ठा पूर्वक करिए, कोई भी इच्छा आपके मन में ना हो। कहते हैं कि जब आप भक्ति करते हैं, जो कोई भी कर्म करते हैं, तो उसके फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर उसका फल प्राप्त नहीं होता है। यानी कि बिना फल की इच्छा की आप पूजा करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तुलसी माता की पूजा आराधना करनी है। आप सभी भक्तों से, आप सभी सनातनियों से मेरा ये विनती है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, आसपास के लोगों को प्रेरणा दीजिए, लोगों को आसपास में लेकर के तुलसी पूजा सेलिब्रेट करिए। अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कम से कम कुछ तो योगदान दीजिए। तो कम से कम तुलसी पूजा तो आप अवश्य मनाइए। और हाँ, 22 जनवरी को हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है। आज तक का एक सबसे बड़ा जो हम लोगों ने अचीवमेंट किया है, भगवान श्री राम का वहां पर जो है रामलला का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में। तो वो दिन भी हमारे लिए काफी खास होगा, तो उस दिन भी हम लोगों को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। लेकिन आज फिलहाल जो है हमारे सामने जो है तुलसी पूजन का कार्यक्रम, इस तुलसी पूजन के कार्यक्रम को सफल बनाना है। आज देखिए, आज जो है कटिहार में तुलसी पूजन का कार्यक्रम चलाया गया। हमारे जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो तमाम जो है कार्यकर्ताएं तुलसी पूजन कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर पहुंचे, वहां पर सेवा देने के लिए पहुंचे। और बताया जा रहा है कि वहां पर जो हमारे साथी है वो वहां पर तुलसी के पौधे का वितरण किए हैं। बहुत लोगों को तुलसी का पौधा बांटा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी हो सके तो आप कर सकते हैं, यानी घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। ठीक है, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आपको पता होगा कि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, यानी अगर हम घर घर तुलसी पौधा भेजते हैं, घर घर तुलसी पौधा अगर हम कर देते हैं तो यह हमारे ठाकुर जी का सेवा है। तो हमारे ठाकुर जी के लिए कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप ठाकुर जी के भक्त हैं तो भी आप तुलसी पूजन मनाइए। अगर आप भक्त नहीं भी हैं तो भी आप तुलसी पूजन आप अवश्य मनाइए, क्योंकि तुलसी महारानी की अत्यंत जो है शक्तिशाली है, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। और हमारी संस्कृति और जो है धर्म को बचाने के लिए कम से कम छोटा सा योगदान आप अवश्य दें। आप अपने घर में तुलसी की पूजा अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।